हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स 2022 जून्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। जून शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्गेनिक का इस पर बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है। जैसे जीओसी और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है, फिर हाइड्रोकार्बन का बनाया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब टोटल 8 पेपर में 22 क्वेश्चंस होना, मतलब पर पेपर 3 क्वेश्चन का एवरेज जीओसी से, ठीक है। और 11 क्वेश्चन का होना हाइड्रोकार्बन से, जो कि बता रहा है 1.5 यानी 6 मार्क्स आपका पक्का। और जीओसी से कम 8 नंबर, अगर 3 क्वेश्चन मान लो तो 12 नंबर। तो इतना ज़्यादा वेटेज अगर है स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर से, तो ये वर्थ है इसको बहुत अच्छे से करने का। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो देखो, इसको शुरू करने के पहले इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं बैकबोन रिएक्शन, ठीक है, SN1 एंड SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले मैं कुछ स्टोरी बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें। जो हेलो एल्केन्स होता है वो ये रहा RX, और हेलो एरीन है बेंजीन से X लगा हुआ है। तो पहला स्टोरी है कि ये SN1 SN2 शो नहीं करेगा। कारण है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस से आ रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ये टूट नहीं पाता है, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ये पुअर लिविंग ग्रुप बन जाता है। यही रीज़न है कि ना तो ये SN1 शो करेगा ना SN2 शो करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। कभी पूछा जाए नहीं कराना है। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है? यस करता है। SNAR मैकेनिज्म उसको कहते हैं, ठीक है, और जो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है, जिसको ड्रास्टिक कंडीशन कहा जाता है। इसकी कंडीशन है, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी प्राइम डिस्कशन मेरा ये है। वाइल यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है इसका, तो ये बहुत आसानी से SN1 एंड SN2 दोनों ही शो करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर। ये सफिक्स की वैल्यू को देख के आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई होगा तो क्या होगा और किस मैकेनिज्म से होगा। तो देखो RX, इसके साथ आप न्यूक्लियोफाइल लो। दो तरीके हैं न्यूक्लियोफाइल लेने के, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो, आप वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो, चाहे तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, दो ही सिचुएशन होगी। अब वो मैं बताऊंगा कब होगा कब नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसे आप ले रहे हो फर्स्ट वाले स्टेप में, तो ये SN2 से जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की पहचान है उस पर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने के का भी पूरा तरीका बता दिया था, क्योंकि एक क्वेश्चन में वो डायरेक्ट पूछा गया था। तो इसमें क्या होगा, RX है, इसके ऊपर जो थोड़ा सा डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर ये भयंकर नेगेटिव होल्ड करने वाला स्पीशीज़ अटैक करेगा और X को भगा देगा। इससे RNU बन जाएगा, और रिवर्स साइड से अटैक हुआ तो इसमें इन्वर्जन हो जाएगा। यानी अगर ये पहले मान लो ये कायरल हो, जिस पे X लगा हुआ वो कार्बन कायरल है और उसकी कन्फिग्रेशन R है, तो यहाँ पे S बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ये S है तो ये R बन जाएगा। अगर कायरल नहीं है तब तो खैर ये डिस्कशन ही यूजलेस होगा। ये होगा। और दूसरे वाले में जहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें तो इसमें भी लगना तो NU है। जैसे यहाँ पे मैंने RNU लगा दिया इन्वर्जन करके, ठीक है, यानी ये R था तो इन्वर्जन होकर ये S बन गया। सेकेंड वाले में वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, डायरेक्ट लोन पेयर है, तो ये इतने कम पॉजिटिव पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए R को ब्रेक होना होगा, पहले ये टूटेगा, X माइनस हटेगा और R+ आएगा। आप कहोगे सर ये क्यों टूटेगा, मैं कहूँगा जरूर इसमें R+ की स्टेबिलिटी रिलेटिव कार्बोकैटायन से हाई रही होगी, तभी ये टूट पा रहा है। तो ये टूट के कार्बोकैटायन बनाएगा। अब इतना हैवी पॉजिटिव देख के ये खींचा चलाएगा इसकी तरफ। अब ये जो R+ है, इस पे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, HNU ये अटैक करेगा। अब ये इधर से भी अटैक कर सकता है और ये इधर से भी अटैक कर सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी से दोनों साइड से अटैक होगा। यानी इस केस में, और जब ये अटैक करके जुड़ेगा ना इसके साथ, R के साथ, तो ये अपने H+ को भगा देगा, ठीक है, क्योंकि इसके जुड़ते ही इसके ऊपर प्लस आएगा, अपने प्लस को ख़त्म करने के लिए H को भगा देगा। तो इसलिए इसमें 2 प्रोडक्ट होगा, एक फ्रंट अटैक से ये बनेगा और बैक अटैक से ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई पूछे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो भाई अगर ये R है तो दोनों ही इसमें बनेगा, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी। इन्वर्टेड का मतलब है R का S बन जाना, और रिटेंशन का मतलब अगर ये R है तो इसने रिटेन कर लिया अपने कन्फिग्रेशन को, R बन जाना। तो ये जो मैकेनिज्म मैंने बताया जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, ये होता है SN1 और ये होता है SN2, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब है कि कब SN1 कब SN2, ठीक है ना, पूरी को आप ध्यान से समझो। कोई बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं कि मुझे आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है ना तो सबके चेहरे पे 12 बजता रहता है, तो इसलिए अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो ध्यान से हर कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बैकबोन है, पूरे क्वेश्चंस को क्रैक कर दोगे आप। अब कहानी है कि कब SN1 कराएंगे कब SN2 कराएंगे, क्योंकि मैं खुद ही बहुत लेंदी नहीं बनाता हूँ,
ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत लेंदी, वो किसी काम के नहीं होते हैं, स्टूडेंट उसको दोबारा कर नहीं पाएगा। मान लो एक चैप्टर में 10 वीडियोज़ है 2-2 घंटे के, वो किसी काम का है, आप एक बार वॉच करोगे, ठीक है, दोबारा आप कर नहीं पाओगे। नोट्स भी अगर आपके बहुत सारे हो गए, 20-20 पेज का एक एक चैप्टर का नोट्स है, तो कहाँ से रिवीजन करोगे? टोटल 30 चैप्टर हैं, तो हर चीज़ को 10 मिनट में होना चाहिए मैक्सिमम। 2-3 पेज से ज़्यादा अगर आपका नोट्स है किसी भी चीज़ का, तो कूड़ा है, फेंक दो उसे, बेटर है। तो इसलिए मैं बहुत प्रिसाइज ही बताता हूँ। तो 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX एंड मिथाइल X, इतने अल्काइल हैलाइड पॉसिबल हैं। किस में क्या होगा? तो आंख बंद करके अगर ये है तो ऑलवेज SN2। अगर SN2 कराना है तो यू आर बाउंड टू टेक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आप कहोगे सर मैंने ये लिया और वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, क्या होगा? मैं कहूँ कुछ नहीं होगा, बैठे रह जाओ घंटों तक। जब पता है कि ये दोनों में SN2 होगा तो SN2 को सपोर्ट करने वाली कंडीशन लेनी होगी। क्या कंडीशन भाई? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जिसके ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज दिखे, और दूसरा जो सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर एप्रोटिक के आपको कुछ एग्जांपल्स मैं कहूँगा, देखो DMSO लिखा हुआ आ जाए, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, पूरा मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। ये रहा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका भी एक लेक्चर कभी तैयार कर दूंगा या कहीं मिलेगा तो बता दूंगा, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती है मेंस में ना एडवांस में, अपने इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा आता है एसीटोन, इसी का भाई दिखेगा, बस यहाँ पे कार्बन कर दूंगा, बाकी सब सेम रहेगा, C++OCH3 एसीटोन। तीसरा होता है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। DMF ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, कहीं पे भी देखो मैंने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को नहीं लगाया है। ये DMF है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसमें ये आ जाएगा फॉर्मामाइड, उसमें नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल लगा दो, तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये रहा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ दिख जाए, समझ जाओ SN2 कराना चाह रहा है एग्जामिनर। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल पे नज़र दौड़ाओगे तो जरूर आपको डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जैसे कि इस टाइप से RO नेगेटिव Na पॉजिटिव दे दे, RONA, तो दिख रहा भाई ये तो आयनिक बॉन्ड है, तुरंत भाग जाएगा Na+, और ये डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरीके से कहानी मिलेगी आपको। अब आ जाओ 3 डिग्री में क्या होगा। आंख बंद करके ऑलवेज, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, तो ऑलवेज SN1, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत SN2 की गुंजाइश है उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे वीक लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी लोन पेयर, कोई डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ऐसे वीक न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर इस पर दिखाते हैं, H लगा देते हैं ताकि नेगेटिव चार्ज ना रहे। और दूसरा इसका जो सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक की पहचान है, ये H बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर, बचपन से हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो पहले तो सॉल्वेंट अगर मैं कह रहा हूँ कहीं पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए मस्ट है कि उसे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होना चाहिए। आप मीथेन लेके बैठ जाओ, सर मीथेन है क्या सॉल्वेंट होगा? अरे नहीं होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर पे आप डील कर रहे हो ना, जनरली हम रूम टेम्परेचर पे डील करते हैं, तो वहाँ पे वो लिक्विड होना मस्ट है। तो वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आएगा। एल्कोहल, इसमें भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। होना क्या कंडीशन चाहिए? टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव F, O एंड N, इससे अगर डायरेक्ट बॉन्डिंग है हाइड्रोजन की, इनके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, तो ये H बॉन्ड बनाने की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। ऐसे ही एसिटिक एसिड आप ले सकते हो, एंड सो ऑन ETC। ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, ठीक है, जो इसकी पहचान है। अब कहानी है कि 2 डिग्री में क्या होगा। ये तो फिक्स हो गया SN2, ये ऑलवेज SN1। 2 डिग्री, अब भाई 2 डिग्री बीच बीच का केस है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये बीच बीच का केस है, इसमें सारे चीज़ हो सकते हैं। इसके लिए मैं कलर बदल देता हूँ, इसमें बोथ SN1 एंड SN2 दोनों हो सकता है। तो आप कहोगे सर SN1 कब कराएंगे अगर 2 डिग्री होगा तो इसके लिए वही वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये दिख जाए तो वीक कराना है। और SN2 कब कराएंगे? 2 डिग्री है, तो आप तुरंत तैयार हो जाओ, अच्छा ये दोनों हो सकता है। तो SN2 कराने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर एप्रोटिक, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर डिग्री पहचानना नहीं आता है, तो मैं कहूँगा देखो भाई, ये X जिस कार्बन से लगा हुआ है ना, उसके अभी 3 बॉन्ड खाली हैं। आपने मान लो इस पर R लगा दिया और 2 H, तो मैं कहूँगा ये 1 डिग्री हो गया, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए ये 1 डिग्री RX हो गया। अगर ऐसा केस आ जाए और इसके ऊपर आप ट्रीट करा दो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से Nu- से, कोई पूछे कि भाई कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो सीधे कहो ये 1 डिग्री कैटेगरी है, SN2 होगा।
फिर आपको सर 2 डिग्री, मैं कहूँगा जिस कार्बन पे X लगा हुआ है ना, वो अगर 2 अल्काइल से लग जाए तो ये 2 डिग्री हो गया। अब ये किस मैकेनिज्म से होगा? तो अब यहाँ पे आप सतर्क हो जाओ, आप बोलो सर न्यूक्लियोफाइल, अब बताओ ना क्या है। मैं कहूँगी देखो मैंने न्यूक्लियोफाइल H2S लिया, आप तुरंत कहो सर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसको लोन पेयर से टक्कर मारना है, ये वीक है। वीक है तो इट विल प्रोसीड विद द SN1 कार्बोकेटाइन बनाओ सर, उसके बाद रिएक्शन कराओ। और मैं कह दूँ कि नहीं मैंने NaHS लिया है, तो आप कह दो सर ये तो आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया, Na+HS-, इस पर डायरेक्ट नेगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग ले लिया तो ये SN2 से जाएगा। और 3 डिग्री कब होगा? आपको पता है जब जिस कार्बन पे X लगा हुआ है उससे 3 अल्काइल ग्रुप लग जाए, ये 3 डिग्री हो गया। और 3 डिग्री भाई कुछ भी कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ SN1 से ही जाएगा, इसीलिए तुम्हें बेटर है कि आप वीक न्यूक्लियोफाइल लो, ठीक है ना, H2O, H2S, ETC इस टाइप का लो, ठीक है, ये तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। जनरली H2O को हम अवॉइड करते हैं, H2O को लेते भी है तो स्पेशल कंडीशन में, ये न्यूक्लियोफाइल बहुत पुअर होता है, H2S लिखना सही रहेगा, H2S लो। H2O है न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, होता है ना एक प्रैक्टिकल, H2S इज़ द बेटर, ठीक है। तो इसमें कोई पूछे क्या होगा तो आप ऑलवेज लिखो सर SN1 होगा और कुछ नहीं। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है, डिटेल, जो बहुत हेल्प करेगा थ्रू आउट हमें जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो आते हैं अब यहाँ पे, ये देखो फिर से अल्काइल हैलाइड है। अब मैं पूछूं कि ये कितने डिग्री का है, तो ऑब्वियसली 1 डिग्री का, क्योंकि जिस कार्बन से Br लगा हुआ है वो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये 1 डिग्री है। न्यूक्लियोफाइल पे मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ तो मुझे प्लस और ये माइनस, यानी Cn नेगेटिव मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो 1 डिग्री में तो आंख बंद करके अभी मैंने बताया कि SN2 ही होगा, उसी को सपोर्ट करने के लिए इसने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, तो भाई इस पर टक्कर मारो और इसको भगा दो। स्टेप नंबर 1, मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट लिख देता हूँ, बेंजीन OCH3 है और ये बन गया, इसको मैं CH2 अब लिख देता हूँ, ये CH2 है, CH2 के साथ लग गया Cn, C∼N, ठीक है। इसके बाद OH- ले रहे हैं। अब यहाँ पे दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज़न आ सकता है आपके कि सर क्या होगा, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इस फॉर्मेट को देखो। तो इस फॉर्मेट में देख रहे हो एक बेंजीन से एक और ये जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉन जुड़ा हुआ है, तो इससे पता चल गया कि ये एल्डोल है, ठीक है, एल्डोल मैकेनिज्म में ये जा रहा है। क्या है एल्डोल मैकेनिज्म, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसको मैं सीधा करके अब लिख रहा हूँ, उसमें OCH3 है। कभी भी ध्यान रखना बेस अगर आ जाए और एल्डिहाइड का भाई मिल जाए, एल्डिहाइड का भाई का मतलब जैसे RC⋯OH, ये एल्डिहाइड खुद हुआ, RC⋯OR ये कीटोन हुआ। अब इसके भाई कहने का क्या मतलब है, जैसे ऐसा हो जाए RC⋯N, तो देखो कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ये भी आ सकता है RCH⋯NH। ये सारी बिरादरी कभी भी, ये बता चुका हूँ मैं बहुत बार अपने प्रीवियस वीडियोस में, कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ बेस दिखे तो आप समझ जाओ चाहे तो रिएक्शन एल्डोल का होगा या कैनिज़ारो का, 90% चांस है। एल्डोल के लिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है, कैनिज़ारो के लिए अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिज़ारो होगा, 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। तो ये एल्डोल का क्वेश्चन दे दिया इसने, ये उसी का भाई है जो अभी बना है ना साइनाइड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों है, क्योंकि अगर इस हाइड्रोजन को आप H+ के फॉर्म में निकालोगे तो जो माइनस आएगा कॉन्जुगेट बेस, वो इधर भी रेजोनेंस में है और बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में है, तो बहुत स्टेबल है। तो यही स्टोरी इस केस में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही करने जा रहे हैं भाई, एल्डोल, तो इस H को मैं पहले बेस के प्रेजेंस में हटा दिया, जैसे ही मैंने इसको हटाया तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल OCH3 और यहाँ पे CH नेगेटिव आ गया, ये C⋯N। उसके बाद इसने साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है, ठीक है, ये लो मैं ऐसे सुला के बना देता हूँ साइक्लोहेक्सेनॉन को, ये रहा कीटोन साइक्लोहेक्सेनॉन। अब ये इसके ऊपर टक्कर मारेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे और ये खुल जाएगा, और इसके हटते ही हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा OCH3 दिस CH C⋯N, और यहाँ से ये जुड़ गया, ये OH, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। उसके बाद अब इसने देखो लास्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस की हुई है, नहीं अच्छा H2Ni दिया है, सॉरी H2Ni दिया है, हाइड्रोजनेशन किया है, तो भर के हाइड्रोजन H2Ni भर के हाइड्रोजन, तो आपको सर यही यहाँ पे ही हमारे पास पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H, जिससे ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। ये रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजनेशन। एमीन्स का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो इसके तो भर के क्वेश्चन है उसमें, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ही रिएक्शन है, ठीक है।
और यहाँ पे ये लग गया 6 मेंबर की रिंग, OH लगा हुआ है और ये बन गया CH2NH2। तो पता चल गया OCH3 के पैरा पे एक CH2NH2 और उसके बाद 6 मेंबर की रिंग। अब इससे मिलता जुलता कौन सा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। ये रहा, देखो ये इसके बगल में CH2NH2 लगा हुआ और इसके ऊपर 6 मेंबर की रिंग और OH लगा हुआ है। यहाँ पे कार्बन कम कर दिया, CH2 देता तब ये जाके ऑप्शन हो सकता था। बाकी यहाँ पे OH गायब है, यहाँ पे भी OH गायब है, तो ये हो गया D ऑप्शन। D इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये एल्डोल मिक्स कर दिया था इसने इसके साथ, तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन आया, दूसरा एल्डोल आया, तीसरा रिडक्शन आ गया। तो ये एडवांस के टक्कर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। चलो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है ये कंपाउंड है और NaOH और एक्वस लिया तो क्या बनेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत फेमस केसेस हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं होती है इसलिए बार बार यही पूछते हैं। एल्कोहलिक KOH आ जाए एंड एक्वस KOH आ जाए, ध्यान रखना, तो ये कराता है एलिमिनेशन। थंब रूल, क्यों क्या कैसे ये सब डिटेल में जब थ्योरी जहाँ करोगे वहाँ पे करोगे। अभी थंब रूल जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, एलिमिनेशन, और ये कराता है सब्स्टिट्यूशन। तो अभी मुझे दिख गया कि ये एक्वस KOH है, पानी लिया है। आपको कि सर एलिमिनेशन का क्या मतलब है, तो मैं कहूँगा देखो, अगर मेरे पास RX है, CH है एंड CH, इसको मैं CH2H करके ऐसे लिखता हूँ, और इसमें मैंने अगर एल्कोहलिक KOH लिया, एल्कोहलिक KOH ले लिया, तो आप तुरंत समझ जाओ कि सर ये HX गायब होगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो इस HX को आपको गायब कर देना है। इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन वाले जो वीडियो थी उसमें भी आया 2022 में, 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें ये बनता है RCH2HX हट के, और अगर एरो पे लिख दे एक्वस KOH तो बहुत केयरफुल रहना, एल्कोहलिक और एक्वस से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे आकर टक्कर मार के इसको भगाएगा, यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन जब रिएक्शन कराएगा तो X को हटा के खुद OH बैठ जाएगा। आपको सर ये कौन सा SN1 से होगा या SN2 से, वो मैं कहूँगा वो इसकी डिग्री डिसाइड करेगा। जैसे कि अभी ये 2 डिग्री का है, X जिस पे लगा हुआ है उससे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 2 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो हम आराम से कह देंगे कि इट विल प्रोसीड विद द SN2। तो डिसाइड करना पड़ता, अगर ये 3 डिग्री होता तो ये SN1 से जाता, ठीक है। ये स्टोरी है। तो यहाँ एक्वस NaOH है, तो मुझे दिख गया अगर एक्वस NaOH है भाई, तो इसमें तो आप इस पे जाओ और ये टक्कर मारो और Cl को भगा दो, तो इससे हमें प्रोडक्ट मिल गया। बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं, Cl हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाई OH। पूछा है कंसिडर द अबव रिएक्शन द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P। भाई सिर्फ 2 ही पाई, एक ही पाई बॉन्ड बचा, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 विल बी द आंसर, ठीक है। यही पूछा था इसने। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से HCl हटा के यही एलिमिनेशन वाला करा के एक और पाई बॉन्ड बनाएंगे और टोटल आंसर 4 बताएंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये आ गया एल्कोहलिक KOH। अब थोड़ा सा एल्कोहलिक KOH का और डिटेल में बता देता हूँ, लिखने का तरीका। एल्कोहलिक KOH आ जाए, इसका मतलब है दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, बहुत सारे वीडियोज़ में मैं ये बताता आया हूँ, जब जब मिलता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कब कौन किस वीडियो से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये अल्कोहल और ये KOH, ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा ये दोनों रिएक्ट करके ROH, ये रिएक्ट करके K+ एंड OH- इस H+ को हटाएंगे और ये देगा RO नेगेटिव एंड K+, ये दे देगा। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही तगड़ा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑब्लिक बेस दोनों है भाई, इनफैक्ट ये बेसिक प्रॉपर्टी पहले शो करेगा, तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है, RO नेगेटिव K+, या अगर Na है NaOH ले रहे हो तो Na+। तो अभी देखो तुम्हें यही चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, KO नेगेटिव और ये रहा एल्काइल RO नेगेटिव K+, यानी ये एल्कोहलिक KOH है और एल्कोहलिक KOH तय हो गया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन। तो शुरू करते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो आपको सर ये रहा यही है Cl जिस पे लगा हुआ है, ठीक है, ये होता है अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले से हम निकालते हैं बीटा कार्बन से, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो बीटा ये है, ये है, ये है, तीनों ही बीटा, इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी, और सारे आइडेंटिकल है, तीनों ही आइडेंटिकल है। तो जिससे मर्जी उससे हटाओ। ये लो भाई मेरी मर्जी इससे हुई, मैंने इससे HCl हटा दिया क्योंकि डिसाइड हो चुका है ये अल्कोहलिक KOH है। तो ये हटा के और जो कंपाउंड बनेगा वो CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा 2 मिथाइल, देखो नेमिंग कर दो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन,
प्रोप 1 इन, हालांकि प्रोप में 1 2 मेंशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ऑलवेज 1 ही होगा। तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम ट्रिक से करेंगे। अगर जो स्टूडेंट काफ़ी वाइजली करेगा ना, ठीक है, बहुत अच्छे से वो कर ले जाएगा। देखो पहले तो थोड़ा सा इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन आ रहा है। देखो सबसे पहला, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इसको Mg ड्राई ईथर से ट्रीट करेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड बनाता है, RMgX बनाता है, ग्रिग्नार्ड। ठीक है, दूसरा चीज़, कोई एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, ये पहला। दूसरा है एसिड डेरिवेटिव। देखो 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं, कौन कौन से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। X एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड डेरिवेटिव जो आप 2021 वाला वॉच करोगे तो उसमें भी ये चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये रहा एस्टर और ये रहा अमाइड। तो अमाइड को इग्नोर करो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये ऑलवेज जब भी रिड्यूस होगा या कुछ भी रिएक्ट करेगा ना तो RCH2NH2 देता है, तो इसको हटा दो। ठीक है, अब बाकी जो बच गए, ठीक है ना, ये देखो ये ग्रुप है, इसमें ये ग्रुप है, इसमें ये ग्रुप है, इतने ग्रुप्स हैं। ये सब लिविंग ग्रुप है, भाग जाते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से, स्पेशली ग्रिग्नार्ड से। ये अल्कोहल का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसी भी बुक में देखोगे तो यही देता है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल का प्रिपरेशन। तो उसमें अल्काइल हैलाइड लेता है, ये रहा सॉरी एसिड डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये सारे जो हैं ये लिविंग ग्रुप का काम करते हैं। तो ये जब लिविंग ग्रुप का काम कर रहे हैं तो इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूँगा, लिविंग ग्रुप, इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इन जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा मेरे लिए RC+L। ये X को रिप्रेजेंट करेगा एसिड हैलाइड में, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा एनहाइड्राइड में, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा एस्टर में। अब ये एक एसिड डेरिवेटिव है, चाहे ये हो ये हो ये हो कोई भी। जब इसको आप किसी ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करोगे ना, RMgX, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ग्रिग्नार्ड के 2 मोल यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे? पहला ही जब ये टक्कर मारेगा तो ये लिविंग ग्रुप भागता है, RC+O और ये R लग गया, ग्रिग्नार्ड वाला R लग गया, ये बन गया। और उसके बाद एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका भी ग्रिग्नार्ड से फर्दर रिएक्शन होगा, प्लस या माइनस, प्लस इस पर माइनस। ग्रिग्नार्ड का मतलब ऑलवेज R पे माइनस आना है, क्योंकि Mg मेटल है, इसके ऊपर प्लस आएगा। तो ये देखो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, तो फिर ये इस पर टक्कर मारेगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये RCO- R एंड R और MgX प्लस आ गया, ये बाद में पानी वानी लगा के ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, OH कर दोगे इसको पानी वानी के साथ, H2O के साथ, यही होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कोई एसिड डेरिवेटिव ग्रिग्नार्ड के कितने मोल से रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल से रिएक्ट करेगा। वही अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन लोगे तो देखो ये कीटोन का तो मैंने बता दिया, एल्डिहाइड या कीटोन सिर्फ 1 मोल से, क्योंकि उसके पास लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये कीटोन हुआ और एल्डिहाइड ये रहा, H कर देना है कीटोन में एक कार्बन को। इनका रिएक्शन कराओगे तो इससे भी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ 1 मोल से रिएक्ट करेंगे, 1 मोल ग्रिग्नार्ड से, पहला टक्कर और ये ओपन हो गया। ठीक है, RO- R एंड R, ये रहा, इस पर पानी से H+ लगा दो। और सिमिलरली अगर ये रहेगा, हाँ लेकिन डिग्री का फ़र्क आता है दोनों में, ये माइनस इस पर टक्कर मारेगा। अगर एल्डिहाइड है तो देखो ये 2 डिग्री का बना, क्योंकि एक H लगा हुआ था ना, O- इस पर OH लगाओगे तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री का अल्कोहल। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होना है, ये वाला। ठीक है, और देख लूँ मैं और कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे बताने की ज़रूरत है, बस हो गया, कवर हो गया। ठीक है, इतने सही, यही दिया हुआ है। तो देखो भाई, सबसे पहले मिथाइल बेंजोएट, ये एक एसिड डेरिवेटिव है, मैं इसको साइड में बना रहा हूँ। मिथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड पे का मिथाइल एस्टर, तो ये रहा बेंजोइक एसिड, C+OH है ना, और मिथाइल एस्टर है तो यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, ये रहा मिथाइल बेंजोएट। ये चेक कर लो, ये एस्टर इस बिरादरी का है, इसमें ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। और जो A लिया है तुमने Mg से रिएक्ट करा के, वो ग्रिग्नार्ड बन रहा है। ठीक है, तो जब इस पर 2 ग्रिग्नार्ड, मान लो कि मैं A, क्योंकि ग्रिग्नार्ड बन रहा है तो A को तो मुझे लेट करना होगा कुछ RX टाइप का, तो इसको जब मैं MgX से ट्रीट करूँगा, RX को जब मैं Mg ड्राई ईथर से ट्रीट करूँगा, ड्राई ईथर से, तो ये बनेगा RMgX, यहाँ पर THF लिया है मैंने, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लिया, ये बन गया। तो अब आपको पता है कि 2 मोल से, अभी मैंने बताया 2 मोल से रिएक्शन होगा, तो आप बना दो, 2 मोल से इसका रिएक्शन करा दो, RMgX प्लस और ये माइनस, ये इसके ऊपर टक्कर मार के इसको भगाएगा। स्टेप नंबर 1, इसमें बन गया बेंजीन और C+O, यहाँ पे R लग गया। फिर ये नहीं रुकने वाला, दूसरा ग्रिग्नार्ड आएगा क्योंकि वो कीटोन बना हुआ है, फिर ये इसके ऊपर टक्कर मारेगा, ये ओपन होके अब ये अल्कोहल दे देगा हमें।
ठीक है, अल्कोहल के लिए पानी लेना हो, वही लास्ट स्टेप में इसने पानी वानी लिया है। तो RCO माइनस R और एक और R लग गया, और उसके बाद इसमें H2O और H प्लस करोगे, H2O और H प्लस, तो ये OH बन जाएगा। ये रहा पूरा चेन, इसको कंपेयर कर दो तो हमें अपने आप R मिल जाएगा। ये OH, इसको OH कर दो, तो आप कह दो कि सर ये देखो बेंजीन कार्बन और OH, बेंजीन एक बेंजीन कार्बन और OH, ये पार्ट तो हमारे वाले से कॉमन है, वो हमारे वाले में भी है। इसके अलावा हमारे में 2 R लगा हुआ है, तो इसमें 2 बेंजीन लगा हुआ है, इसका मतलब R मस्ट बी बेंजीन कंपेयर करने पे। तो R जब बेंजीन हो गया तो इसका मतलब बेंजीन, उसके साथ एक X लगाना है। अब चेक कर लो कौन सा है, बेंजाइल ब्रोमाइड नहीं भाई, बेंजाइल इस ग्रुप को कहते हैं हम, बेंजीन इस पे CH2, ये है बेंजाइल ग्रुप। अब बेंजाइल ब्रोमाइड का रहा है तो इस बेंजाइल पे हमने Br लगा हुआ है, तो ये एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, नहीं ब्रोमोबेंजीन, ये वर्क कर जाएगा, बेंजीन और उस पर डायरेक्ट Br लगा हुआ है। ये हमारे गिवन फॉर्मेट से मैच कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट, ये देखो फिर से SN1 SN2 का क्वेश्चन आ गया। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सभी मानते हो ना, देखते ही नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ऊपर से जो सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक, भाई ये कौन से डिग्री का है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। आप कहोगे सर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में दोनों ही हो सकते हैं, अभी मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं वहाँ पे लेके आ जाता हूँ। 2 डिग्री वाला कहाँ गया, ये रहा 2 डिग्री में दोनों ही हो सकते हैं, SN1 या SN2। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर एप्रोटिक है तो ये SN2 होगा। इसका मतलब तय हो चुका है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें SN2 ही होगा। तो अगर इसमें SN2 होगा तो कुछ नहीं करना है, कोई रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, कार्बोकेटाइन तो बनना नहीं है इसमें, तो सीधे I बाहर की तरफ है, ये डार्क लाइन का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, इन्वर्जन होना है इसमें, और ये भाग जाएगा। तो इसके भागते ही, अब मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं इसी में मॉडिफाई करके बना देता हूँ। इसके भागते ही जो I के भागने के बाद ये अटैच होगा, तो ये कैसे अटैच होगा, ये डॉटेड लाइन के थ्रू अटैच होगा, ऐसे ऐसे SPH, ये अटैच होगा डॉटेड लाइन के थ्रू। इसको भगाने के बाद SPH डॉटेड लाइन के थ्रू, रिवर्स साइड से ना, वो बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ से ये अटैक करेगा, और अंदर की तरफ वाले को डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, NO2। अच्छा, इस F को किसी के दिमाग में है सर ये भी तो लिविंग ग्रुप है, हैलाइड है, तो मैं कहूँगा भाई इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये तो सोच के भी शो नहीं करेगा, जो मैंने पहले ही बता दिया था। इसलिए यहीं पे होगा और यहीं पे करना है, बाकी सबको टच भी नहीं करना है। A ऑप्शन ही हमें दिख गया, ठीक है, डॉटेड करके। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, HBr का, कल भी हाइड्रोकार्बन में ये मिला है, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पहला चीज़ है HBr हो कोई बिना कोई सॉल्वेंट के, ठीक है ना, HCl कोई भी हो, मतलब HF से शुरू करते हैं, HF हो, HCl हो, HBr हो और HI हो, ये ऑलवेज मार्कोनिकॉव एडिशन कराते हैं डबल बॉन्ड पे, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा इनका, डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। देखो कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म वाले में डायरेक्ट मैकेनिज्म से करना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि वो रीअरेंज हो सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट होगा, डायरेक्ट बनाओगे तो ये सब स्किप कर जाते हैं स्टूडेंट। और अगर H2O2 लिया जाए तो देखो HF के साथ आप H2O2 पेरोक्साइड लो, कोई असर नहीं, HCl के साथ पेरोक्साइड लो, कल भी मैंने बताया था, कोई असर नहीं। हाँ, HBr सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना, और HI के साथ भी पेरोक्साइड का कोई असर नहीं। तो आपको सर इनमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, मैं कहूँगा भाई ये और ये पेरोक्साइड को सीधा इग्नोर करेंगे और सीधे कार्बोकेटाइन से ही जाएंगे, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा, मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, ठीक है। हाँ, ये फ़र्क इस केस में पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा, नहीं लिया तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, मार्कोनिकॉव एडिशन, ले लिया तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा इसमें, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कोई रीअरेंजमेंट डायरेक्ट तोड़ के लगा दो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, इसमें भी वही करना है हमें, डबल बॉन्ड दिया है HBr, लेकिन इसमें डायरेक्ट मार्कोनिकॉव आप लगा ही नहीं पाओगे, पहला चीज़, और करना भी नहीं है कार्बोकेटाइन के केस में। तो यहाँ पे मुझे ये पता करना होगा कि कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं इसको पहले बहुत अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके बाद एक CH2 देना है मुझे, और फिर इस CH2 पे Br लगाना है, ये रहा।
अब आते हैं, मैं इसमें H+ डालता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले HBr से आने वाला H+, यही कार्बोकेटाइन बनाता है। तो पहला मैंने सोचा कि ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, तो माइनस को देखते ही H+ उसकी तरफ भागेगा और इससे ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा प्लस, और ये CH और इस पर H लग गया और ये CH2 और Br। कोई स्टूडेंट कहे सर ऐसे क्यों नहीं, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, उसको भी ले लेते हैं। PH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड Br। ये देखो यहाँ पे कोई स्टूडेंट कहे सर ऐसे कराओ, ऐसे, ठीक है चलो तुम्हारी बात मान ली, ऐसे करा दिया तो H+ इस माइनस पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये आ जाएगा CH, ये H और ये CH प्लस। अब तुम लोग को अब समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलूँगा। आप कहोगे सर ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, बेंजीन के साथ ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में रहेगा। तो मैं कहूँगा बताओ इसकी स्टेबिलिटी हाई है कि नहीं, आप कहोगे येस, तो मैं कहूँगा इसीलिए भूल जाओ इसे, यही बनेगा, यही मेजर होगा। तो जब यहाँ पे ये डिसाइड हो गया ये मेजर है, तो Br को मौका मिला, उसने तुरंत जाके प्लस पर टक्कर मार के प्रोडक्ट बना दिया। यही प्रोडक्ट आना है मेजर प्रोडक्ट, CH2 Br। चेक कर लो भाई कौन सा ऑप्शन है। ये दिख रहा है, एक CH2 दो CH2, पहले CH2 पे Br, दूसरा CH2 छोड़ के फिर Br। देखो एक CH2 पे Br, फिर एक CH2 छोड़ के अगले वाले कार्बन पे Br, ये सिमेट्री मैच कर रही है, इसीलिए ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऑलवेज ध्यान रखना है एल्कीन में HBr का, ऑलवेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोकेटाइन, मैंने बता दिया, ऐसे ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बनाते हैं और जहाँ पे प्लस स्टेबल होता है वहीं पे Br का अटैक कराते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये कार्बोकेटाइन में हाइड्राइड शिफ्ट होने की गुंजाइश हो, तो हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट करा के इस प्लस को आगे भी शिफ्ट कराते हैं, जहाँ पे वो मोस्ट स्टेबल होगा वहीं पर जाके फिर Br को अटैक कराते हैं। तो इसीलिए इन सब में डायरेक्ट कभी नहीं बनाना है, ऑलवेज प्रोसीड विद द मैकेनिज्म। आ जाओ देखो भाई, अब ये कैनेजारो का केस आ गया, क्योंकि मुझे पहले ही एल्डिहाइड दिख गया और ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड है ना। और दूसरा इसने तो बहुत इजी कर दिया, 2 मोल दे दिया है, तुम्हें इतने सारे हिंट दे रहा है कि कैनेजारो कराओ। वैसे ये क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ज़्यादा फिट बैठता, अभी दे दिया तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो दिख गया मुझे, आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे से प्रीवियस वाले वीडियो देख लो ना, 19, 20, 21 भर के ऐसे क्वेश्चन मिले हैं। बस इस बार थोड़ा सा अंतर है, इसने मैकेनिज्म करवाने की कोशिश किया है। देखो कभी भी किसी भी रिएक्शन में ड्यूटेरियम आ गया, बेस्ट होता है वाटर आए तो आप डायरेक्ट करो, लेकिन ड्यूटेरियम वगैरह आ गया तो समझो वो आपसे मैकेनिज्म चेक करना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने बेस लिया है, ये NaOH का भाई है, H को सिर्फ उसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया है। तो अभी मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन में बेस दिख जाए तो कैनिजारो या एल्डोल के चांसेस हैं। अब इस एल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है ये रहा, एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तय हो गया, ये कैनिजारो होगा। अगर ये NaOD और D2O का ड्रामा नहीं होता ना, तब तो हम डायरेक्ट करते हैं। कैनिजारो में क्या होता है, बहुत पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है, सीधे 2 मोल लो, एक को रिड्यूस करो, अगर एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो एल्कोहल बनाता है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करो, और ठीक है, दूसरा जब ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ चालाकी कर दी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन NaOH रहता है तो यहाँ सॉल्ट बनाना होता है हमें ये, लेकिन चालाकी कर दी उसने, NaOH और D2O दे दिया है। अब पता होना चाहिए कहाँ पे H कहाँ पे D, ये सब तो वो बिना मैकेनिज्म के नहीं पता चलता है। तो इसीलिए इसको अब हम कैनिजारो के मैकेनिज्म से करेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में तो इसी से हमारा काम चलता आया था, ठीक है ना, लेकिन पहली बार ये एडवांस के क्वेश्चंस को इसने डायरेक्ट पूछ दिया, ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो आते हैं अब इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। तो देखो क्या होता है इसमें, ये रहा मैंने एल्डिहाइड लिया, अगर इस बेस को मौका मिलता, कोई अल्फा हाइड्रोजन होता, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो बेस पहले जाके उस H+ को खींचता, लेकिन अब अल्फा हाइड्रोजन दिया ही नहीं है, तो अब इसके पास मजबूरी है, बेस सिर्फ नाम का रह गया, अब इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर टक्कर मारेगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, PHCH OD एंड O- आ गया, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। अब उसके बाद ये जो कंपाउंड है ये अपने ही दूसरे एल्डिहाइड को ढूंढेगा, इसीलिए उसने 2 मोल आपको दे दिया, ना भी देता तो आपको यही कराना है। अब इसी का दूसरा मोल मैंने लिया, देखो ये नॉर्मल वही वाला है एज इट इज़। अब क्या होता है, कैनिजारो का इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट होता है, क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये H यहाँ से टूटेगा, घूम के इसके ऊपर अटैक करता है, ये ओपन हो जाएगा। तो अब मैंने ये स्टेप जो बनाया, इससे जो बन रहा है वो मैं बना रहा हूँ, तो ये है PHC, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, PHC डबल बॉन्ड OD, डबल बॉन्ड OD, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो कूद के इस पर लगा ना, तो उस पर जब कूद के गया है तो ये C, यहाँ पे एक H पहले से था,
और यहाँ से ये H आके नीचे से लग गया और इसके लगते ही ये बॉन्ड टूट के O पे माइनस चला गया, ये आ गया। अब ये O माइनस है, इस D को निकाल लेगा क्योंकि एसिड है ना, COOH ग्रुप है, देख लो C डबल बॉन्ड OH भाई ड्यूटेरियम H का भाई है, तो ये इसको हटा लेगा और इसके हटाते ही PHC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना और ये इधर चला गया तो प्लस PHCH H एंड OD, बस भाई हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। देखो कितना सिंपल। अब मैच करा लो, एक तो इसने दे रखा है ये वाला, तो ये वाला बनेगा, तो PHCH2OD ढूंढो कौन सा है, PHCH2OD यही मिल गया हमें, ठीक है, बाकी कहीं मैच नहीं कर रहा, ये रहा PHCH2OD, सो वी हैव गॉट दिस ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। Cl2 हीट, ये देख के ही कल भी मैंने बताया था आपको कि अगर Cl2 और हीट हो या Cl2H हो, हाइड्रोकार्बन वाले में भी मिला था, तो मैंने आपको बताया था ये एल्केन का रिएक्शन होता है। एल्केन पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से H हटा के, जैसे CH4 था, यही एग्जांपल भी मैंने लिया था, अगर इसको Cl2H से ट्रीट कर दो तो क्या होगा, H हटा के Cl लग जाएगा, CH3Cl, और जो H हटा इसके दूसरे Cl के साथ HCl बना देता है, तो यही होता है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, नंबर 1, और ऑलवेज एल्केन का ही रिएक्शन है, एल्केन का रिएक्शन है। एल्केन का मतलब sp3 कार्बन, कहीं पे sp2 कार्बन है और उसी चेन में दूसरी जगह sp3 है तो sp3 पे अटैक कराओगे, और फ्री रेडिकल है तो जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वहीं पे रिएक्शन कराना है। तो आते हैं, पहले तो इस टेढ़े मेढ़े को लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, 4 ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, 4 ब्रोमो एसिटिक एसिड बनाओ पहले, CH3COOH, और एसिटिक एसिड में आपको 4 ब्रोमोफिनाइल लगाना है, तो ये CH2 किया और इस पर 4 ब्रोमोफिनाइल लगा रहा हूँ मैं, 4 पे Br लगाओ, ये रहा 4 ब्रोमोफिनाइल, ये पूरा 4 ब्रोमोफिनाइल हो गया, एसिटिक एसिड से लग गया, ये बन रहा है। तो पहले तो मैं कार्बन बैलेंस करता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक कार्बन मिला है, देखो ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि इसमें रिएक्शन क्या है, साइनाइड लगा के हाइड्रोलाइसिस किया है। तो बहुत बार इसके प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बताया था, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन की हाइड्रोलाइसिस, यहाँ देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे ये भी तो मल्टीपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, वैसे ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, अमाइड। आपको कैसे, ये कैसे, यहाँ तो सिंगल दिख रहा है, मैं कहूँगा रेजोनेंस कंसिडर करो तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। फिर आपको सर तो इसका क्या होगा, यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मैं कहूँगा इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। तो मल्टीपल बॉन्ड चाहे वो पार्शियल ही क्यों ना, वो होना ज़रूरी है। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो काट के 3 वाटर लगाओ, और वाटर में 2 कंपोनेंट होते हैं, H एंड OH, इस पर प्लस होता है डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस, तो पहले इस पर भी आप अरेंज कर लो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, तो वाटर का प्लस इसके माइनस के पास जाएगा, ऑब्वियसली यही होता ही है, प्लस का इंटरेक्शन माइनस के साथ होता है, तो जितने बॉन्ड है उतने पानी लगाओ, 3 बॉन्ड तो 3 वाटर लगाया मैंने, ये अमोनिया निकल जाएगा, ठीक है, और इधर से इस कार्बन पे 3 OH लग जाएंगे 1 by 1, और एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल होता है। ये सब अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस मेरे देखे होंगे तो ये सब तो तुम्हारे टिप पे आ गया होगा, इतनी बार जब भी आता है मैं बता ही देता हूँ इसको, क्योंकि ये सब बैकबोन होते हैं, पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, हर बार स्कोर दे के जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल, यहाँ तो 3 है, 2 ही होते तो अनस्टेबल होता, और हर बार यही होता है, वाटर निकलेगा, जैसे ही वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH, और ये अमोनिया था NH3, ये बन गया। बहुत बार इसको ना एग्जामिनर चालाकी करता है, इसको ऐसे लिख देगा RCOONH4, भाई ये बेस है, ये एसिड है, तो ये ऐसे सॉल्ट बना के रहेंगे, तो बहुत बार ऐसे दे देता है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 2021 में यही किया था, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे एसोसिएट हो जाएंगे। वैसे ही इसके बारे में पूछा जाए कि इसमें करेंगे तो क्या होगा, आपको कि देखो हाइड्रोलाइसिस होगा, और वही चीज़ यहाँ 3 बॉन्ड को काटा था तो 3 मोल लगाए थे, यहाँ 2 को काट रहे हैं तो 2 मोल लगाएंगे, HOH और HOH, तो ये तो बन गया अमोनिया, और यहाँ कार्बन पे 2 OH आ गया, RCH 2 OH आ गया। अब एक से ज़्यादा OH अनस्टेबल, दो ही क्यों ना हो, ये भी अनस्टेबल, तुरंत पानी निकालो, और ये पार्ट हटते ही, ये पार्ट अगर हटा दोगे आप तो ये एल्डिहाइड बन गया, RC डबल बॉन्ड O, और ये H तो पहले से लगा हुआ है, तो देख लो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है,
पानी निकलने के बाद, और ये जो यहाँ पहले से अमोनिया आ रहा है वो अमोनिया चलता रहेगा। हाँ, अब ये एसिड नहीं है इसीलिए अमोनिया आज़ाद है, हवा में निकल जाएगा। आप कहोगे सर इसमें क्या होगा, मैं कहूँगा वही ऊपर को कॉपी करो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हाइड्रोलाइसिस होगा। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, जितने दिख रहे हैं बस उतना ही काटना है। आपको सर एक ही बॉन्ड दिख रहा है, मैं कहूँगा बस एक लगाओ, आपको पहले स्टेप में ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है, ये सारे के सारे। इसमें ये वाला एल्डिहाइड देता है, ये नहीं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट पहले ही स्टेप में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड अब प्लस अमोनिया मिल गया। फिर वही तरीका एग्जामिनर चालाकी कर सकता है कि इसको RCOONH4 लिख दे, तो ये केयरफुल रहना है। तो ये स्टोरी मैंने आपको बता दी। तो ये मुझे दिख रहा है कि इसने साइनाइड लगाया फिर हाइड्रोलाइसिस किया है, तो एक COH आएगा ही आएगा। तो मैं पहले बैलेंस करता हूँ कि भाई ये तो साइनाइड से, ये COH है, साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस से आया, CN की हाइड्रोलाइसिस से आया, तो इसका मतलब बाकी के जो कार्बन हैं ये पूरी जो स्केलेटन है ये A से आनी चाहिए, ये मुझे पता चल रहा है। अब चेक कर लो कि ये स्केलेटन किस में है, तो इसको मैं देखता हूँ। तो Br बेंजीन एक कार्बन होना चाहिए, Br बेंजीन और 2 कार्बन दे दिया, तो ये स्केलेटन तो रूल्ड आउट। इसमें तो लो भाई Br बेंजीन और कार्बन ही गायब कर दिया, ये भी रूल्ड आउट। Br बेंजीन और एक कार्बन, यस ये वर्क करेगा, अभी मेरे दिमाग में है, इसको वेरीफाई करेंगे। फिर Br बेंजीन 2 कार्बन, ये भी रूल्ड आउट, तो यही अकेला मैच कर गया, ठीक है। वैसे इसका पूरा रिएक्शन मैं लिख देता हूँ क्या होगा। तो ऐसे दिमाग लगा के बैलेंस करके ये सब आप कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। इसीलिए सारे वीडियोस को देखो, 1-2 देख लेने से ना स्टूडेंट समझते हैं कि सर अब हमें कमांड हो गया, और बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर थ्योरी बता दो। थ्योरी इतना आसान नहीं है बताना, थ्योरी के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैसे कॉम्पैक्ट करके बताऊँगा, ठीक है, उस पर टाइम लगेगा। अभी आपने जहाँ पे भी पढ़ा है कहीं पे पढ़ा होगा, ठीक है, जहाँ पे भी पढ़ा है उस थ्योरी के बेसिस पे है, उसी में से मैं उठा के जहाँ पे भी जो थ्योरी रिलेटेड है उसको मैं ब्रशअप बहुत अच्छे से करा दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले Cl2H न्यू, Cl2 हीटिंग, तो आपको सर यही इकलौता एल्केन है, बाकी तो सारे sp2 कार्बन है, तो मैं कहूँगा बस तो यहाँ से H हटा के Cl लगाओ। तो स्टेप नंबर 1 ये आ गया हमारे पास CH2Cl, ये आ गया। अब इसके बाद इसको साइनाइड से ट्रीट किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है हाँ साइनाइड है, फिर हाइड्रोलाइसिस है, तब तो पता ही चल गया Cn नेगेटिव है। और मैकेनिज्म पूछा जाए तो ये 1 डिग्री को देखते हुए आप तुरंत कह दो 1 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, ये आँख बंद करके Br। और ये मैंने वैसे SN1 SN2 का ना एक प्रॉपर लेक्चर के साथ और एडवांस के प्रीवियस ईयर के PYQ को कवर किया हुआ है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में, तो उसमें आपको दिखेगा SN1 SN2 IIT JEE एडवांस, उसमें मैंने थ्योरी और एडवांस के जितने भी SN1 SN2 के क्वेश्चन है सबको कवर किया हुआ है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा पूरा SN1 SN2 क्लियर करने में। लेकिन एडवांस के क्वेश्चंस उसमें कवर्ड हैं तो थोड़ा सा टफ भी हो सकता है आपके लिए, तो आप डिसाइड कर लेना, एटलीस्ट थ्योरी पार्ट उसे कवर कर लेना। और उसके बाद उसकी हाइड्रोलाइसिस वही जो ऊपर अभी मैंने बताया था, 3 बॉन्ड है, 3 वाटर मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह कर कर आके ये COH में जाएगा, ये Br आ जाएगा, CH2 आ जाएगा और ये COH जो कि गिवन से मैच कर रहा है, ये रहा मैच कर रहा है। तो ये मैंने पूरा रिएक्शन बता दिया, इसमें C ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है ये कंपाउंड है एनहाइड्रस AlCl3A मेजर, ये तो बचपन का रिएक्शन है, इतना इजी क्वेश्चन किसी ने भी कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, क्या होता है जब हम AlCl3 लेते हैं तो AlCl3 लुईस एसिड है, इसके ऊपर अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, तो CH3 CH2 CH2 प्लस आ गया। अब आपको पता है ये 1 डिग्री है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, 1 2 H शिफ्ट, ये 2 डिग्री बन जाएगा, तो CH3 CH प्लस एंड CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो जब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया तो हमें पता है 2 डिग्री का ये रहा C ऑप्शन, यही करेक्ट हो गया डायरेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन, हर जगह ये दिया हुआ रहता है, इसकी चिंता नहीं करनी है, ये बहुत जगह जहाँ भी तुमने प्रैक्टिस किया होगा ज़रूर मिलेगा। 10th देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से बहुत फ़ायदा होता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, बहुत ही फ़ायदा है। आ जाओ 10th क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। 2 आइसोमर्स A एंड B, ये दोनों आइसोमर है यानी दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, विथ मोलर मास 184 मोलर मास भी दे दिया है और एलिमेंट का कंपोजिशन भी दे दिया है। इससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में पहले इसको हम लास्ट में रखते हैं, क्यों फालतू में एक लंबे चौड़े कैलकुलेशन में जाएँ, तो इसको हम लास्ट में रखते हैं,
ठीक है, अगर बहुत एक्सट्रीम हुआ, अब उपाय ही नहीं है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, वैसे इसके बिना ही काम चलाएंगे। अब कह रहा है कि ए और बी जो है गिव्स बेंजोइक एसिड एंड पैराब्रोमो। ए से हमें मिल रहा है बेंजोइक एसिड, लिखते जाना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, लैंग्वेज से ऊपर निकल जाए। और बी से मिल रहा है बी से पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यानी ऊपर वाले में ही पैरा पे बी आर लगना है, बी आर लगना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4। ठीक है, KMnO4 का तो पता ही है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, साइड चेन ऑक्सीडेशन 20 बार आ चुका है मेरे लेक्चर्स में। कभी भी बेंजीन है, इसके बगल में एक कार्बन हो जिसके ऊपर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, कम से कम एक हाइड्रोजन का होना मस्ट है। आपको यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कार्बन लगा देते हो, मैं कहूँगा फिर साइड चेन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इस कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसको जब आप KMnO4 से ट्रीट करोगे, चाहे आप एसिडिक मीडियम ले लो या बेसिक मीडियम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तय है कि ये साइड वाली चेन COOH में ही जाएगी। इधर चाहे कितने भी कार्बन लगा लो, उसका नहीं पता क्या हो, इसका नहीं पता क्या, भाई सीधी सी बात है, ये वाला जो है COOH में ही जाएगा, यही आएगा, चाहे कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो कार्बन की। तो यही है साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो ये आने का मतलब है KMnO4 से ट्रीट करने पे ये आया है, तो इसका मतलब साइड चेन ऑक्सीडेशन यूज़ हुआ है। KMnO4 ये आया तो इसका मतलब साइड चेन ऑक्सीडेशन यूज़ हुआ है। तो अगर मुझसे ए का स्केलेटन आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, देखो ए का स्केलेटन कुछ ऐसा है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन बाकी नहीं पता क्या। और बी का मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि देखो यहाँ पे Br और यहाँ पे कार्बन है, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाकी का नहीं पता, तभी तो ये COH में गया, Br एज इट इज़ रह गया, और यहाँ पे ऐसा था, ये इसमें गया। अब सिंस ए और बी आइसोमर हैं तो ए में भी Br होना चाहिए, तभी तो आइसोमर बनेंगे ना। इसका मतलब ए का Br जरूर इस पर कहीं पे लगा हुआ होगा, कहीं पे भी। तो इतना तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा कंक्लूड कर ले रहे हैं इसके बेसिस पे। तो इसके लिए रिएक्शन कमांड होना चाहिए, जैसे ये देखते ही मुझे साइड चेन ऑक्सीडेशन ध्यान है, वैसे तुम्हें भी प्रैक्टिस के थ्रू पता होना चाहिए। अब कह रहे तो आइसोमर ए इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड गिव्स पेल येलो प्रेसिपिटेट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, पेल येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो ये तो एकदम मैच कर गया हमने जो सोचा है, क्योंकि ये नहीं दे पाएगा बी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पेल येलो प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जब RBr कंपाउंड को आप AgNO3 से ट्रीट करोगे ना, तो Ag प्लस यहाँ से Br माइनस को Ag प्लस और Br माइनस मिल के येलो PPT बनाते हैं, AgBr का येलो PPT होगा। ठीक है, यही होना है यहाँ, यानी यहाँ से ये हटा सके, R प्लस से Br खींच के हटा सके, इसके लिए Br का कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो B तो नहीं देगा जो उसने दिया है, B का Br ये वाला नहीं शो करेगा। ठीक है, ये तय हो चुका है। ठीक है, और A में Br यहाँ लगा हुआ है, तो इसका देखो बेंजीन के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये शो कर सकता है, यानी हमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, AgNO3 है, तो A और B क्या है। तो आ जाओ भाई, अपने स्केलेटन के बेसिस पे पहले कुछ रूल आउट करते हैं। ये तो रूल्ड आउट, ये B ये नहीं हो सकता है। B में सब्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए Br का, एक तो Br डायरेक्ट बेंजीन से होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, तो ये हटा दो ऑप्शन। यस, ये हो सकता है B का ऑप्शन, अभी B के बेसिस पे हटा, ये भी हो सकता है B का ऑप्शन। ये B का नहीं हो सकता, ये बेंजीन है। आप कहोगे सर अगर इसको बनाइए बेंजीन से B के लिए जोड़ रहा है CH Br और उसके ऊपर CH3, इसी को सुला के इसने लिखा हुआ है, तो आप कहते हो सर इसमें तो एक Br तो हमें डायरेक्ट चाहिए ही चाहिए बेंजीन पे, वो ये नहीं है, तो ये भी रूल्ड आउट। यानी अब इन दोनों में से कोई एक हमें देखना होगा। तो अब A से वेरीफाई करते हैं, A का ये स्केलेटन है। ठीक है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा A का स्केलेटन। A में दो ग्रुप लगने ही नहीं चाहिए, A में बेंजीन से सिर्फ एक ही ग्रुप लगा होना चाहिए, एक ही पोजीशन पे बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। यहाँ पे दो में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यानी ये A नहीं हो सकता है, इसीलिए ये रूल्ड आउट। यस, ये A हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ये वाला है। ठीक है, तो ये A से मैच कर रहा है। देखो A में एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन है, उस पर Br होना चाहिए, इसमें भी मैच कर रहा है, ऊपर से ये कायरल भी है, तो सारे कंडीशन को C ऑप्शन मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस ढंग से इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया। कोई स्टूडेंट इसमें लग जाए तो मैं बता रहा हूँ अपना घंटा भर बर्बाद करेगा, कैलकुलेशन करते करते थक जाएगा, कम से कम 15 मिनट और प्रेशर में आ जाएगा। तो ऐसे ही पहले अवॉइड करना चाहिए। और रिएक्शन का आइडिया, ऑप्शंस पे नज़र, ये सब आपको बहुत बार बहुत हेल्प करेगा। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे, ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद आंसर्स आ गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।